नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा बाजार के दोष एवं उन्हें दूर करने के सुझाव। पहले टॉपिकों में हमने मुद्रा बाजार की अर्थ विशेषताएं, महत्व और उसकी संरचना हम ये देखे थे। आज हम मुद्रा बाजार के दोष और उन्हें दूर करने हेतु सुझाव। तो पहले हम देखते हैं मुद्रा बाजार में कौन कौन से दोष है। मुद्रा बाजार असंगठित भाग का होना। मुद्रा बाजार का एक सबसे प्रमुख दोष ये है कि संगठित और असंगठित दो भागों में ये बटा हुआ है। असंगठित भाग है जिसमें देसी बैंकर्स, महाजन, साहूकार, जो भी पैसे वाले लोग हैं जो उधारी देने का काम करते हैं वो आते हैं और उनका संगठित मुद्रा बाजार से कोई भी संबंध नहीं होता है और इनके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण के लिए भी कोई अंतर नहीं होता है। इनकी ब्याज दर ऊंची ही होती है और इन पर रिजर्व बैंक का भी कोई नियंत्रण ये नहीं होता है और रिजर्व बैंक समय समय पर इन पर नियंत्रण करने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी इन पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। तो यह असंगठित क्षेत्र है मुद्रा बाजार का, वो काफ़ी बड़ा है। सेकंड है ब्याज दरों में भिन्नता। जो भारतीय मुद्रा बाजार है उसमें विभिन्न प्रकार की ब्याज दरें पाई जाती है, जिसके अंदर संपर्क वालों के लिए अलग ब्याज दर, पहचान वालों के लिए अलग ब्याज दर और इनमें समन्वय का भी अभाव पाया जाता है। जो प्रचलित दर है ब्याज दर है और जो इनके द्वारा जो ब्याज दर दी जाती है वो दोनों अलग अलग होती है। तो भिन्न भिन्न ब्याज दरें होने के कारण संगठित और असंगठित क्षेत्र में भी इसमें कोई संबंध नहीं हो पाता है और बैंक के आधार पर ही ब्याज दरें, जो संगठित क्षेत्र है उसका तो बैंक दर के आधार पर ब्याज दरें निर्धारित होती है, परंतु भारतीय जो मुद्रा बाजार है उसमें जो प्रचलित है वो बैंक दर कोई बैंक दर से उनका कोई संबंध ही नहीं है कि वो उसके आधार पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करें। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार के विभिन्न केंद्रों में प्रचलित ब्याज दरों में असमानता। मतलब बाजार ब्याज दरों में तो भिन्नता है ही, लेकिन मुद्रा बाजार के जो विभिन्न अंग हैं उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे मुद्रा बाजार न केवल संगठित या असंगठित खंडों में प्रचलित ब्याज दर की दरों में भिन्नता पाई जाती है, अपितु जो खंड है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि जो केंद्र हैं दरों में भिन्नता पाई जाती है। और जो हमारी प्रतिभूतियाँ हैं जैसे विनिमय प्रत्याज्ञा पत्र ये हमने पढ़े थे, इनमें भी काफ़ी उतार चढ़ाव होता है। नेक्स्ट है सुसंगठित एवं विकसित बिल बाजार का भाव। संगठित और असंगठित क्षेत्रों में तो बटे हुए ही हैं, ब्याज दर भी भिन्न भिन्न प्रकार की पाई जाती है। साथ में सुसंगठित और विकसित बिल बाजार का भी अभाव है। साख व्यवस्था के उचित संचालन तथा विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक सुसंगठित विकसित मुद्रा बाजार आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मौद्रिक संस्थाएं हैं जो देश की वो केंद्रीय बैंक के संपर्क में आती हैं और हमारे देश में एक विकसित बिल बाजार नहीं होने के कारण ये संस्थाएं हैं जो बैंक के संपर्क में नहीं आ पाती हैं और फलस्वरूप मुद्रा बाजार का उचित विकास नहीं हो पा रहा है या सही ढंग से विकास नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में मौसमी कमी। मुद्रा बाजार में मुद्रा की मौसमी कमी होती है क्योंकि मुद्रा की मांग किसी काल विशेष में ज़्यादा और किसी में कम होती है। तो जैसे अब देखेंगे कि नवंबर से जून तक को व्यस्त काल माना है, क्योंकि यहाँ पर नवंबर से लेकर जून तक फसलों की कटाई, बुआई, विपणन सब कुछ होता है, जिसमें मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, किंतु मुद्रा की पूर्ति कम होने के कारण ब्याज दर अधिक हो जाती है। इस स्थिति के विपरीत मुद्रा की मौसमी कमी उपलब्ध होने लगती है और मंदी काल में क्या होता है, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक यहाँ आर्थिक क्रियाओं में शिथिलता आने के कारण मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और ब्याज दरें भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है मुद्रा बाजार में विशिष्ट संस्थाओं का अभाव। जो मुद्रा बाजार है उसमें कटौती, स्वीकृति, गृह है, इन सब का अभाव होने के कारण भी जो हमारा मुद्रा बाजार है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट है सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था का अभाव। मुद्रा बाजार के डेवलप होने के लिए सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की भी आवश्यकता है, लेकिन जो बैंकिंग व्यवस्था है उनका विस्तार सीमित मात्रा में या किसी क्षेत्र विशेष में ही अधिक शाखाएँ या किसी शहर में ही अधिक शाखाएँ होने के कारण इसका विकास ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो जो रिज़र्व बैंक है वो इस कार्य को सही तरह से काफ़ी प्रयास करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं और हमारे यहाँ
जो कृषि अर्थव्यवस्था है वे अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा बाजार के असंगठित क्षेत्र पर ही निर्भर रहती है। तो इसमें कि मुद्रा बाजार संगठित नहीं है, असंगठित है, बैंकिंग व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, ब्याज दरों में भी भिन्नताएं पाई जाती हैं, और जो संस्थाएं वो भी प्रॉपर नहीं है। विभिन्न जो केंद्र है उनमें भी प्रचलित ब्याज दर भिन्न भिन्न पाई जाती है। तो इन दोषों को दूर करके हम मुद्रा बाजार को एक अच्छा बाजार स्थापित कर सकते हैं, और जिससे ये देश के विकास में और लोगों की आवश्यकताओं की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो हम देखते हैं सुझाव। पहला है मुद्रा बाजार के असंगठित भाव पर प्रभाव। जो असंगठित भाग है मुद्रा बाजार का, साहूकारों और महाजन वाला, जो कि उनको लोगों को, किसानों को कृषि के लिए वित्त की आवश्यकता पूर्ति करते हैं, तो उन पर रिजर्व बैंक का प्रभावी नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बाग बैंकों तक नहीं आकर इनों से उनकी अपनी आवश्यकताएँ पूरी कर लेते हैं, और ये इनको अवेलेबल भी आसानी से हो जाते हैं। तो इसलिए मुद्रा बाजार पर सुसंगठित और विकसित बिल बाजार विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए रिजर्व बैंक को इसके लिए प्रयास करने चाहिए, जिससे मुद्रा बाजार हमारा प्रभावशाली और अच्छी तरह से कार्य कर सके, और रिजर्व बैंक का इस पर पूर्ण तरह से नियंत्रण होना चाहिए। बिल बाजार का आधार, जैसे बिल बाजार है, प्रति का बिल है, विनिमय बिल है, हुंडी है, तो इन बिलों की कटौती साख नियंत्रण का एक प्रभावी साधन है। तो विकसित मुद्रा बाजार के लिए एक विकसित बिल बाजार का होना भी परम आवश्यक है, ताकि जो साख व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल सके, यानी कि उधार देने का कार्य है वो आराम से चल सके। और विकसित बिल बाजार व्यवस्था के अंतर्गत व्यापारिक बिलों के माध्यम से ही रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता का पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे देश में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण बिल बाजार विकसित नहीं हो सका है, किंतु बिल बाजार को विकसित करने के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने काफ़ी प्रयास किए हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा मुद्रा बाजार है वो दोष मुक्त नहीं हो पा रहा है। तो मुद्रा बाजार को सफल बनाने के लिए विकसित बिल बाजार का होना अत्यंत आवश्यक है। मुद्रा बाजार में जो विशिष्ट संस्थाएं हैं उनकी स्थापना करनी आवश्यक है, जैसे जैसे बिल हैं मुद्रा बाजार कुछ भी संस्थाओं में, जैसे स्वीकृति गृह हैं, कटौती गृह हैं, विनियोग हैं, सलाहकार संस्थाएं आदि की स्थापनाएं होनी चाहिए, ताकि बिलों का अधिक मात्रा में प्रयोग हो सके, तथा ऐसी विशिष्ट संस्थाओं की स्थापना के संबंध में प्रयास किए जाने चाहिए। और देशी बैंकर को सहकारी आधार पर कटौती गृहों की स्थापना की दिशा में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कि जो हमारे असंगठित क्षेत्र देशी बैंकर्स हैं वो भी यहाँ तक समाशोधन गृह की संख्या में वृद्धि की जाए। मतलब मुद्रा बाजार के विकास के लिए आवश्यक है कि देश की बैंकिंग व्यवस्था के लिए समाशोधन गृह की संख्या में वृद्धि की जाए, जिसके कारण जो अतिरिक्त समय भी ना लगे, और जो चेकों की क्लियरिंग है वो समय पर हो जाए, और लोगों को उचित समय पर और मांग पर ऋण मिल जाए। तो वर्तमान में कार्यरत समाशोधन गृह की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाकर उन्हें और अधिक उपयोगी बनाया जाए। धन के हस्तांतरण की सुविधा में वृद्धि, जो मुद्रा बाजार के सफलतापूर्ण संचालन के लिए आवश्यक है कि मुद्रा की पूर्ति में लोचशीलता का गुण आवश्यक है, जिससे वित्तीय केंद्रों के मध्य धन प्रेषण यानी धन भेजने की सुविधाओं का विशेष आवश्यक है। इस समय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक इनको प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए, और साख संस्थाओं के लिए धन इधर एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। तो इससे धन हस्तांतरण की सुविधा आसानी से मिल जाएगी, तो लोग बैंकों से उधार लेने लगेंगे और मुद्रा बाजार सफल होने लगेगा। और ब्याज दरों में जो भिन्नता है वो नहीं होनी चाहिए, ब्याज दरों में समानता होनी चाहिए। बैंक दर के अनुरूप ही ब्याज दर का निर्धारण होना चाहिए, और इस पर रिजर्व बैंक का पूर्ण नियंत्रण होना आवश्यक है, तभी मुद्रा बाजार सफल हो सकता है। हुंडियों का प्रमाणीकरण होना चाहिए कि है ना, इसकी जो भाषा है, स्वरूप है, चलन है, उसमें एकरूपता होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे लोगों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।